और दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर पर जबरदस्त घमासान हुआ है। बुलडोजर के एक्शन का आज लगातार चौथा दिन है। एमसीडी की टीम जब बुलडोजर लेकर मदनपुर खादर पहुंची तो वहां विरोध शुरू हो गया। पब्लिक ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी पहुंच गए। काफी देर तक पुलिस और अमानतुल्लाह खान के बीच बहस होती रही। पुलिस ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि जो भी इस कार्रवाई के बीच में आएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो मदनपुर खादर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अमानतुल्लाह आप विधायक जो हैं वो वहां धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अगर मकान तोड़े जाएंगे तो मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। अमानतुल्लाह खान जो हैं आपके विधायक यहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं लोगों के बीच में। उनका कहना है कोई किसी तरह का अतिक्रमण यहाँ नहीं है और ये पुलिस की तानाशाही है, ये मैं चलने नहीं दूंगा और मेरे साथ पूरे दिल्ली के लोग जो हैं वो जाएंगे, जेल भर देंगे, हम यहाँ से हम नहीं हटेंगे क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं है। तो आपको धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। शाहीन बाग में भी उस दिन दिखाई दिए थे और वहां पे भी यही दलील दी गई थी कि अमानतुल्लाह खान की तरफ से कि उन्होंने खुद आकर के इलाके के लोगों से कहा था और जो इंक्रोचमेंट थे वो हटा लिए गए थे। लोगों ने खुद ही अपने हटा लिए थे और कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ऐसे में इस तरह की किसी कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज मदनपुर खादर पहुंचे हैं अमानतुल्लाह खान और वहाँ भी उनकी वही दलील है कि कोई एनक्रोचमेंट इस इलाके में नहीं है और इसी बुलडोजर के खिलाफ, बुलडोजर के एक्शन के खिलाफ अमानतुल्लाह खान धरने पर बैठे। और हुसैन, हम देख रहे हैं 5 दिन का एमसीडी का ड्राइव है, उसमें ईस्ट एमसीडी और तमाम जो है कल न्यू सीलमपुर एरिया में भी जाना था, वहां पर भी ये अतिक्रमण हटाने का काम होना था। कल हमने देखा द्वारका सेक्टर 3 में तो वो काम हो रहा था, लेकिन उसके अलावा 3-4 जगहें और थी, लोधी कॉलोनी, हाँ। बिल्कुल, और साईं बाबा मंदिर है उसके बाहर का इलाका और साथ साथ वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तमाम जगहों पर कार्रवाई होनी थी। और आज जो है आज के अलावा कल का भी दिन अभी बाकी है। तो अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें मदनपुर खादर की हैं जहाँ अमानतुल्लाह जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं लोगों के बीच। भीड़ तो हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा। आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, कोई नहीं भड़का रहा। हम खामोश भीड़ तो हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। नहीं, कोई नहीं भड़का रहा। आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, कोई नहीं भड़का रहा। हम खामोश अमानतुल्लाह खान से दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने जवाब उसका ये दिया कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लग रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा है। बदरपुर में जाना था, वहां बीजेपी के एमएलए उधर से इधर आ गए, उधर से इधर आ गए। वहां बीजेपी वहां था ना, यहाँ तो था ही नहीं। ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कहीं भी कंचन कुंज मदनपुर खादर नहीं था। वो कह रही है साहब, आप सुनो, वो ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा हूं मैं कहाँ बिगाड़ रहा हूं? मैंने उनसे कहा कोई धक्का हमने नहीं दिया, कोई पत्थर हमने नहीं मारा। कह रहे सरकारी काम में बाधा डाल रहे। अरे अगर आप गरीबों के मकान तोड़ोगे तो मैं तो आऊंगा। आप मकान तोड़ने की बात तो की नहीं थी, आपने तो इंक्रोचमेंट रिमूवल की बात की थी। इंक्रोचमेंट रिमूवल में मैं आपके साथ हूं। यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं, आप देख लो पूरे रोड पे, एक जगह दिखा दो। अभी तक ये था कि साहब इंक्रोचमेंट रिमूवल है, अब ये इंक्रोचमेंट रिमूवल नहीं है। लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, 4-4 जेसीबी लेकर आए, कह रहे कि साहब हम जेसीबी से नहीं तोड़ रहे। तो फिर लाए क्यों हो आप? जो भी है नोटिस देते हैं, ये जो पैसे दे देता है उसका मकान नहीं छूते। 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपये, यहाँ 25-50 लाख रुपए तक लिए। एक मकान से 40 लाख रुपए, एक स्कूल बन रहा है छोटा सा, उससे 25 लाख रुपए लिए और सबसे पैसे मांग रहे हैं, खुले पैसे मांग रहे हैं। यहाँ के लोगों से पूछ लो आप, क्या सरकार की जमीन है? क्या लोगों ने खरीदी नहीं, अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी हुई जमीन है। अनऑथराइज रेगुलाइज जो 1639 कॉलोनी का स्टेटस है वही इसका स्टेटस है, इसका अलग से कहां से हो गया? यहाँ की आप सड़कें देखो, सरकार ने बनाई है। सरकार अनऑथराइज रेगुलाइज के अंदर काम करती है। हमने सरकार से यहाँ पर पानी अभी अप्रूव किया, कल मैं गया था जल बोर्ड में, पानी की लाइन हम डाल रहे हैं, सीवर की लाइन हम यहाँ डाल रहे हैं, सारी की लाइनें हमने बिछाई हुई है, खंबे लगाए हुए हैं। तो ये तो अनऑथराइज रेगुलाइज 1639 कॉलोनी में है। अरे पूरा इलाका गिरफ्तार होगा, पूरा दिल्ली गिरफ्तार होगा। इनको हलवा लग रहा है क्या?
तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं अमानतुल्लाह खान, आपने उनको सुना। और हुसैन, हैरानी की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं उल्टा पुलिस वालों पे कि वहां पैसे जिनसे वो ले रहे हैं उनके मकान को नहीं छेड़ रहे, किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है। लेकिन यहां पर अगर ऐसा किया पुलिस ने और हम यहां से हटने वाले नहीं, मैं भले ही जेल चला जाऊंगा लेकिन लोगों के मकान टूटने नहीं दूंगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मदनपुर खादर की ये तस्वीरें, तमाम लोगों के बीच में धरने पर एक तरह से बैठे हैं अमानतुल्लाह खान और वो कह रहे हैं मैं यहां से नहीं हिलने वाला और पुलिस जो है ज्यादती कर रही है। तो अमानतुल्लाह खान को आपने सुना, वो एक गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के मकानों को छोड़ दिया जा रहा है और जहां पर पैसे नहीं मिल रहे हैं वहां पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। ये एक गंभीर आरोप है अमानतुल्लाह खान का और वे कह रहे हैं कि मदनपुर खादर में कोई भी अतिक्रमण नहीं। और जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं ये राजनीति नहीं तो और क्या है। अगर आपको मालूम है कि एमसीडी का ड्राइव चल रहा है और आपका नंबर भी आने वाला है तो आप पहले से जाइए। आप यहां इस तरह से तमाम लोगों के बीच में अगर पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। और ये पुलिस अधिकारी समझा रहे हैं अमानतुल्लाह खान को, लेकिन उनकी बात ये समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि मैं यहां से नहीं हटने वाला हूं। एक और बड़ी खबर, रोहिणी के वार्ड नंबर 25 से ये बड़ी खबर आ रही है। एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा है वहां पर और अवैध निर्माण को वहां गिराया जा रहा है। इससे पहले एमसीडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची और एमसीडी के कर्मचारियों ने अवैध कब्जे को हटाया। जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, एमसीडी के कर्मचारी अब उनका सामान भी अपने साथ ले गए। तो न सिर्फ रोहिणी बल्कि उसके अलावा अमर कॉलोनी, इस्कॉन मंदिर के पास के इलाके, कालका देवी मार्ग और धीरसेन मार्ग पर भी एमसीडी का आज बुलडोजर चलने वाला है। तो ये पैन दिल्ली जो है वो एमसीडी का ड्राइव चल रहा है। 5 दिन का ड्राइव है, 9 तारीख से शुरू हुआ है, 13 तारीख को ये खत्म होगा और आज जो है सेकेंड लास्ट डे है एक तरह से, यानी कल आखिरी दिन होगा। और अभी रोहिणी का हमने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा और कौन कौन सी जगहें उनके बारे में भी हमने आपको बताया जिन जगहों से आज अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो ये कार्रवाई जो है पैन दिल्ली चल रही है और वो ईस्टर्न एमसीडी हो या फिर ये सेंट्रल एरिया जो है एमसीडी का, उसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। और अभी रोहिणी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो तमाम अतिक्रमण है उसको बुलडोजर ने हटाया है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सड़क के दोनों तरफ जो झुग्गियाँ टाइप की होती हैं, कुछ उनको हटाया गया है, कुछ उनको हटाया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आप ये भी सवाल पंकज हम लोगों से पूछा जा सकता है कि ये ड्राइव सिर्फ 5 दिन की क्यों है? अगर अतिक्रमण हटाना है तो फिर हटाते रहिए और दिल्ली को पूरी तरह से क्लीन करिए। और 5 दिन के बाद क्या फिर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा? क्या फिर दोबारा लौट आएंगे लोग? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जहनों में। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें, उत्तरी दिल्ली के प्रेमनगर में एमसीडी की चेतावनी के बाद लोगों ने सरकारी पार्क को अब खाली करना शुरू कर दिया है। यहां पार्क में कबाड़ का भंडार लगा हुआ था। कुछ लोग पार्क से ही कबाड़ का कारोबार कर रहे थे। पार्क में करीब 35 साल से लोगों ने कब्जा कर रखा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एमसीडी ने चेतावनी दी है, यानी स्थानीय लोग जो वहां आसपास रहते थे उन्होंने शिकायत की थी, उसके बाद एमसीडी ने इसको खाली करने की चेतावनी दी थी। अब लोग इस पार्क को खाली कर रहे हैं। दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त हम मौजूद है प्रेम नगर की गली नंबर 6 में। मेरे पीछे आप देखेंगे, दरअसल आपको इस पूरे जगह पर कबाड़ पड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ बाहर जो लिखा हुआ है, सरकारी अधिकारियों ने जो लिखा है उसकी तस्वीर दिखाऊं। यह जमीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग की है। इस पार्क भूमि पर किसी भी प्रकार का कबाड़ डालना या कबाड़ का व्यवसाय करना मना है। लेकिन अंदर जब हम जाते हैं तो हमें गोदाम की तरह यहाँ पर जो कबाड़ है वो पड़ा हुआ नजर आता है। हालांकि एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी जिसको अब खाली करने के लिए बोला गया है और आप देख सकते हैं कि लोग अपना जो सामान है वो भी अब यहाँ से उठा रहे हैं। और मेरे पीछे आप ये एक तरीके से टेम्पू देख रहे हैं, इसके जरिए इस पूरे सामान को यहाँ से अब वापस भेजा जा रहा है। हालांकि एमसीडी का कहना है कि अतिक्रमण को लेकर जहां भी शिकायत मिलेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग हैं, उनसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रिजाबुल। रिजाब साहब, ये कब से आप लोग यहाँ पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं? कम से कम 30-35 साल हो गया। ये पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। तब से हम लोग कबाड़ा लाके यहाँ पर छाट के बाहर भेज देते। अभी क्या एमसीडी द्वारा कुछ बोला गया? कुछ बोला नहीं। सुबह जो झाड़ू लगाने वाला आया था वो बोला था यहाँ पर आएगा, एमसीडी वाला आज आएगा। इस वजह से हम लोग खाली कर रहे हैं सर। क्या नाम है जी आपका? अख्तर शेख। अख्तर साहब, क्या कब से आप लोग यहाँ पर? सर यहाँ से हम लोग 30-35 साल हो गए हम लोग को। यहाँ बहुत दिन से हम लोग कबाड़ा बीन के खाते। कोई काम धाम तो है ही नहीं, किसी को कोई काम सीखा नहीं। हम लोग पढ़ा लिखा भी उतना है ही नहीं। हम लोग यहाँ कबाड़ा वबाड़ा चुन के अपना जिंदगी बच्चा गुजारा कर लेते हैं। न अपना मकान है न अपना जगह है, क्या कब्जा बताइए? कोई कब्जा, इसको कब्जा बोला जाता है? एमसीडी कह रही है कि गोदाम की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हटा देंगे, उनको दरकार है जगह, उनका जगह है, उनको दरकार है, हम लोग खाली कर देंगे, हट जाएंगे।
हमें कोई झमेला का देखा नहीं है, तो बस हमें 15 दिन का टाइम दे दो, देखे कि पूरा क्लियर हो। एमसीडी या किसी ने आपको रोका नहीं कि यहाँ से हटाइए? कोई चालान कटा आप लोगों को? नहीं, कोई चालान वाला नहीं काटा है, कोई नोटिस आप लोगों को भेजा? नहीं कोई नोटिस में कुछ नहीं दिया है। जी, क्या नाम है आपका? स्वीटी। अच्छा, क्या कोई नोटिस आया आप लोगों को? कभी नहीं, हम हमारा जब 7 साल उम्र था तब आए थे हम लोग। अब तो 42 साल उम्र हो गया, अब हिसाब लगा लीजिए कितना साल से हैं। हम जितना अंदर जाएंगे आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कूड़े का काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। इस तरफ रिहायशी कॉलोनी है जहाँ पर लोग रहते भी हैं, और जिन लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से गोदाम बनाया या अपना कूड़ा यहाँ पर रखा। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के प्रेम नगर में बुलडोजर पहुंचा एमसीडी का, और पार्क से अवैध बुलडोजर जो है अवैध कब्जा हटाने के लिए, और लोगों ने सामान हटाने के लिए थोड़ा वक्त मांगा। आपने कुछ लोगों को सुना भी, वो ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सामने जो पार्क है जिस पर अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाने के लिए एमसीडी का जो बुलडोजर है अब वो पार्क के अंदर दाखिल हो रहा है, और तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर उसका विरोध करती हुई भी नजर आ रही हैं। और आप पहले तस्वीर देखिए, ये बुलडोजर है नॉर्थ एमसीडी का जो कि अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रेम नगर इलाके में पहुंचा है। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर जो आप लोग विरोध कर रहे हैं बुलडोजर। हमारा तो नुकसान हो जाएगा, तो छोटा छोटा बच्चा रहकर सुबह खाली कर दूंगा, अभी खाली करना चाहिए, सुबह खाली कर दूंगा। अभी आज दिन 24 घंटा टाइम देगा, बच्चा लोग काम करेगा, काम से आएगा तो खाली हो जाएगा। आप लोगों को पता था कि पार्क है? नहीं, भगवान का सब हम लोग कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं मालूम था। पता रहता तो हम लोग बच्चा लोग काम पे नहीं भेज देते, हम लोग खाली कर लेते। जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि उनको थोड़ी मोहलत दे दीजिए ताकि सामान जो है वो यहाँ से हटा लिया जाए। आप रो रही है? क्या आप लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण रोक लीजिए ना, आप लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, खाली पूछ ही रहे, खाली पूछ ही रहे। आप लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण? नहीं बताया गया था, सुबह से कह रहे नहीं बताया गया था, नहीं बताया गया था। बताया जाता तो क्या हम लोग अपना हाथ से बोलेंगे कि हम लोग बर्बादी कर दो? ये तमाम महिलाएं हैं जिनका सामान अंदर है, उनका ये कहना है कि उनको पहले अगर जानकारी दे दी गई होती तो ये लोग सामान हटा लेते। हालांकि सुबह जब हम पहुंचे थे कुछ लोगों ने सामान यहाँ से हटाना शुरू भी किया था। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा एमसीडी का जो पार्क है इसके बाहर भी लिखा हुआ है कि ये एमसीडी नॉर्थ एमसीडी का पार्क है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का व्यापार या कबाड़ का काम करना मना है। और उसके बावजूद जो लोग हैं यहाँ पर सालों से व्यापार कर रहे थे, जिसको लेकर आज नॉर्थ एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचा है। और आपको तस्वीर में इस पूरे पार्क की दिखाऊं, एक तरफ रिहायशी इलाका है, दूसरी तरफ ये पार्क है, लेकिन पार्क आपको ये कहीं से भी नहीं लगेगा। यहाँ पर सिर्फ कबाड़ का ही काम यहाँ पर किया जाता है। और आप देखेंगे जितना बड़ा ये पार्क है उस पूरे पार्क में जो एक तरीके से कबाड़ है वो यहाँ पर रखा हुआ था। और महिलाएं जो विरोध भी कर रही थी इस बुलडोजर का, उनका यही कहना है कि उनको थोड़ा समय और दे दिया जाए ताकि जो सामान है वो यहाँ से हटा लिया जाएगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कई बार जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने सामान नहीं हटाया। लेकिन अब बुलडोजर की तस्वीर आप देख चुके हैं, और ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई यहाँ पर अब शुरू की जा रही है। तो प्रेम नगर की तस्वीरें आप देख रहे थे। अब एक बार फिर से आपको मदनपुर खादर लिए चलते हैं, जहां पर जमकर बवाल हो रहा है। एमसीडी का बुलडोजर मदनपुर खादर में चलना है, लेकिन वहां पर अच्छा खासा हंगामा हो रहा है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू वहां मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। मदनपुर खादर इलाके में आज एमसीडी डेमोलिशन करने पहुंची थी, लेकिन यहां पर जो लोग हैं लगातार एमसीडी का और दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल लगातार दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप यहां से चले जाएं, सरकारी काम में बाधा ना डालें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तमाम लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एमसीडी और जो पुलिस है उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अमानतुल्लाह खान यहाँ पहुँच गए हैं। अमानत साहब क्या मामला, क्या विरोध एक सेकंड भाई के मकान तोड़ रहे हैं, गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं, गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं। 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो मकान तोड़ रहे हैं। तो आपने ट्वीट भी किया, तमाम लोगों से पहुंचने की बात भी कही। बिल्कुल आ रहे हैं लोग, मकान बचाने आ रहे हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बिगाड़ रहे, हम तो पीसफुल तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। ये लाठियां चला रहे हैं, ये धक्के दे रहे हैं, ये लाठियां चला रहे पुलिस वाले। एमसी साहब से रिक्वेस्ट की मैंने कि मकान मत तोड़ो गरीबों के, तो आप देखो अभी जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं पुलिस का और एमसीडी का? जब अगर बताओ, लोगों के मकान है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लोगों के मकान है, आप उनको क्यों तोड़ रहे हैं? गरीबों के मकान, अमीर लोग तो यहाँ रहते नहीं, गरीब लोग रहते हैं यहाँ। एमसीडी तोड़
क्या कर गलत बात है ना, क्यों तोड़ रही है एमसीडी? इंक्रोचमेंट रिमूवल है, आप करिए इंक्रोचमेंट रिमूवल। आप मकान क्यों तोड़ रहे हो? आप मकान क्यों तोड़ रहे हो? आप लोगों का क्या स्टैंड है? तो मुसलमान दोनों रहते हैं मदनपुर खातर है ये, या खाली मुसलमान नहीं रहता, सब रहते हैं यहाँ। ये कॉलोनी पूरी की पूरी गुजरों ने और ये उन्होंने काटी है, चौहानों ने, और अनऑथराइज कॉलोनी मैंने तमाम सड़कें यहाँ बनाई हैं, तमाम सीवर यहाँ डाला है। अतिक्रमण के बीच में हिंदू मुसलमान कहाँ से भाई साहब, ये फिर क्यों आए यहाँ? फिर माहौल क्यों बिगाड़ रहे? अभी तक तो इंक्रोचमेंट रिमूवल था ना, मकान क्यों तोड़ने शुरू कर दिए? कॉलोनी क्यों तोड़नी शुरू करेंगे इसी तरह अगर तोड़ेंगे? बिल्कुल, लोगों के मकान बचाने के लिए करूंगा। तो ये अमानतुल्लाह खान है जो इलाके के विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, साफ कह रहे हैं कि ये विरोध करेंगे एमसीडी का और पुलिस का अगर लोगों के घरों पर जो है किसी भी तरीके से बुलडोजर या हथौड़ा चलाया जाएगा। कैमरामैन अजय नेगी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो कुमार सोनू की रिपोर्ट आपने देखी जिसमें अमानतुल्लाह खान जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो विरोध कर रहे थे। कुछ लोग जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी कुमार सोनू ने बात की, आइए आपको सुनाते हैं। एमसीडी और पुलिस की टीम डेमोलिशन करने के लिए पहुंची तो यहाँ मदनपुर खादर में लोग विरोध करने लगे। हमारे साथ विधायक तो यहाँ पर थे ही जिनसे हमने बात की अमानतुल्लाह खान से। अब वाजिद साहब हैं जो कि निगम पार्षद हैं। क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी ने यहाँ पे जब हर बिल्डिंग की कार्रवाई कर रखी थी, उसके बावजूद यहाँ पे आज आनंद फानन में जब मुकेश सूर्यान यहाँ पे सर्वे के लिए निकले थे और वो यहाँ आके दौरा करके गए कि इन बिल्डिंगों से मेरे पास पैसे की उगाही नहीं आई है, वो आज एमसीडी पे प्रेशर बना के यहाँ पे आनंद फानन में यहाँ का प्रोग्राम लगा देते हैं। एमसीडी ने जबकि एक एक बिल्डिंग पे यहाँ पे हर जेई ने पैसे ले रखे, अगर वो तत्काल प्रभाव से जेई और यहाँ पे जो मौजूदा जितने भी बीट इंचार्ज है पुलिस वाले और एसएचओ, वो इसमें सब लिप्त हैं सारे क्या इस भ्रष्टाचार में। यहाँ पे जितने भी लोग अपने मकान बना रहे हैं, उन्हें मकान तोड़ने में भी पुलिस का हाथ है और मकान बनवाने में भी पुलिस का हाथ है। अगर दिल्ली पुलिस में पहले से आज दिल्ली पुलिस यहाँ पे खड़ी है, एसीपी साहब खड़े, डीसीपी साहब खड़े, उनकी आंख के नीचे, उनकी नाक के नीचे क्या जी ये यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही और उन्हें आज एहसास होना कि इस बात का क्या जी यहाँ खड़े होंगे एमसीडी को प्रोवाइड कराना, इस तरह से बुलडोजर लाके खड़ा करना लोगों में। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन पर कार्रवाई बाद में पहले उन अधिकारियों पे हो जिनकी वजह से हुआ? बिल्कुल, मैं अतिक्रमण की बात नहीं है, ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात है। अतिक्रमण तो हटा ही नहीं है, इंक्रोचमेंट नहीं है, ये अतिक्रमण पे या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे, जिस पे हर बिल्डिंग में आम इसका कालिंदी थाने का आप रोज नामा उठा के देख लीजिए। एक